स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में विभिन्न समाचार पत्रों पर भिन्न भिन्न खबरें छाई होती हैं जो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज के समाचार को। सबसे पहले डालते हैं एक नज़र आज के हेडलाइंस पर। तो 5 राज्यों के राज्यपाल बदले गए। डीएलएड बीटीसी काउंसलिंग 30 दिसंबर से। बीपीएससी की रद्द परीक्षा 4 जनवरी को होगी। लोक सेवा आयोग के 14 कर्मचारियों पर गिर सकती है गाज। लेखपाल के 7900 पदों पर होगी बम्पर भर्ती। यूपी पुलिस का फिजिकल टेस्ट 26 से। और ट्विटर पर छाया रहा रेलवे ग्रुप डी का मुद्दा। चलिए अब हम लोग एक एक समाचार को विस्तार से देखते हैं। तो जो लोग चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने साथ शेयर दोस्तों के साथ जरूर करें। चलिए पहले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। सबसे पहला न्यूज़ है हमारा बिहार से बीपीएससी को लेकर के। आयोग ने कहा पूरी प्रारंभिक परीक्षा रद्द नहीं होगी। बीपीएससी बापू केंद्र की रद्द परीक्षा 4 जनवरी को। ठीक है, तो जो पटना में बापू केंद्र की परीक्षा सेंटर था जहाँ पे हंगामा हो गया था, वहाँ की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। हालांकि बच्चे वहाँ पे पूरा परीक्षा को रद्द करने के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन वहाँ की परीक्षा रद्द नहीं होगी। जिससे साफ आयोग ने पूरी तरीके से कह दिया कि पूरी परीक्षा को हम लोग रद्द नहीं करेंगे। सिर्फ जहाँ का सेंटर का गड़बड़ हुआ था पेपर बापू केंद्र का, वहाँ का परीक्षा 4 तारीख को होगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि मुख्य परीक्षा अप्रैल में संभावित है। लिखा है यहाँ पे कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की रद्द की गई 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 4 जनवरी को होगी। पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर हंगामे के बाद आयोग ने वहां परीक्षा रद्द कर दी थी। आयोग ने मंगलवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर स्पष्ट किया कि 17वीं पीटी की पूरी परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी। मुख्य परीक्षा को लेकर यह भी कहा कि अप्रैल में 2025 में संभावित है इसका जो मेंस परीक्षा होगा। इस परीक्षा केंद्र पर लगभग 12,000 छात्र परीक्षा थी। परीक्षा के बाद लगभग 2500 एमआर सीट आयोग को प्राप्त हुई। हालांकि हंगामे की वजह से 1000 से अधिक अभ्यर्थियों की परीक्षा कक्ष में मौजूद होने के बावजूद एमआर सीट नहीं मिली थी। मालूम हो कि 13 दिसंबर को बीपीएससी का जो भी था एग्जाम था। यहाँ पे कुछ और जानकारियाँ दे रखी हुई हैं। क्या जानकारियाँ? 13 दिसंबर को आयोजित हुई प्रारंभिक परीक्षा 12,000 छात्रों को पढ़ा था बापू केंद्र पर सेंटर। ठीक है, जून से दिया था इतना अभ्यर्थियों का रिजल्ट। 10 दिनों तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तो कुल मिला करके वहाँ का पूरी परीक्षा रद्द नहीं की होगी। प्रारंभिक परीक्षा पीटी आप सभी लोग अपने मेंस की तैयारी करें, और जिन लोगों का परीक्षा है 4 जनवरी को सब अपनी तैयारी करते रहें। उनका परीक्षा 4 जनवरी को पुनः होगा बापू परीक्षा केंद्र की। ठीक है, अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं और अगली न्यूज़ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। उधर बिहार इधर यूपी, क्या मामला सब चल रहा है ये देखते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 14 कर्मचारियों पर गिर सकती है कर्मियों पर गाज। मामला है कि जो पीसीएसजे भर्ती हुई थी उसमें 50 बच्चों की कॉपी का हेर फेर कर दिया गया था, कॉपी ही बदल दी गई थी। इस मामले को लेकर के बच्चे हाई कोर्ट चले गए थे, वहाँ से फिर जांच के आदेश मिले हैं, फिर सीबीआई जांच कर रही है। तो तमाम इसमें बहुत प्रकार का मुद्दा है। यहाँ पे लिखा है कि अभ्यर्थियों ने मांगा आयोग के अध्यक्ष का इस्तीफा, बोले जांच के से खुलेगी लोक सेवा आयोग की पोल। तो इस तरीके से सारी चीज़ें इसमें यूपी में चल रही हैं हर जगह। मतलब परीक्षाओं का लीक हो जाना, पेपर में कॉपी बदल देना, तमाम प्रकार के मुद्दे हैं जो छाए रहते हैं। यहाँ लिखा है कि पीसीएसजे 2022 भर्ती में हुई गड़बड़ी को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 14 कर्मचारियों पर गिर सकती है गाज। सोमवार को नियमितताओं की जांच के लिए हाईकोर्ट ने पहली बार न्यायिक आयोग गठित किए जाने से हुई किरकिरी के बाद इसका आसार बढ़ गया है। तो इसी वजह से आयोग कुछ 14 कर्मचारियों पर क्या कर सकता है, गाज गिरा सकता है, क्योंकि भाई उनको भी कुछ करना है। शुरू में खुद को पाक साफ बताने वाले आयोग के अभ्यर्थियों ने जब हाईकोर्ट में पोल खोली तो उसे फौरन यूटर्न मानना पड़ा। हाईकोर्ट में सिर्फ कापियां पेश करनी पड़ी, बल्कि अब सभी अभ्यर्थियों को उत्तर पुस्तिकाओं की स्क्रूटनी भी करानी पड़ी। इसमें कापियों का अदला बदली पकड़े जाने के बाद आयोग ने 3 अधिकारी को निलंबित भी कर दिया था। तो ये सब मामला है कुल मिलाकर के कि आयोग, अब देखिए जांच हो रही, जांच में क्या ही पूरा होता है। और आयोग अपने 14 कर्मचारियों पर बता रहा है कि जांच गिरा सकते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर कर देंगे, क्योंकि बहुत शीशालेदर हो गया है। कापियों को चेंज करना बहुत बड़ी बात होती है पीसीएसजे के एग्जाम में। ठीक है, तो ये है से न्यूज़। अगली न्यूज़ आ रही है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से, और ये जल्द ही आपको भर्ती देखने को मिल सकती है। लेखपाल के 7900 रिक्त पदों पर जल्द होगी भर्ती। लेखपाल के 7994 रिक्त पद भरने की प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। राजस्व परिषद ने इस पदों पर भरने के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपीएससी को भर्ती प्रस्तावना अध्याचन भेज चुका है। सभी मंडलों और जिलों के रिक्त पदों पर शामिल किया जाता है। योगी आदित्यनाथ ने पूर्व में इस सभी रिक्त पदों को शीघ्र से भरने के निर्देश भी दे दिए थे, और कल 2 नोटिस भी जारी हुई थी यूपीएससी से। आप देख सकते हैं कि उनका कट ऑफ क्या जारी किया था पेट के लिए। तो जितने बच्चे 0 से ऊपर नंबर पाए थे सबको क्या कर दिया गया, मेंस के लिए इंक्लूड कर दिया गया। लिखा भी यहाँ पे कि सहायक लेखाकार और लेखाकार भर्ती में सभी अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में होंगे शामिल। यहाँ देख लीजिए 1828 पदों में कनिष्ठ विशेषज्ञ खाद्य के 417 पदों पर चली भर्ती के आवेदक सभी अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए कह दिया गया। ठीक है, तो जो 2023 के पेट दिए होंगे। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने शॉर्ट लिस्ट किया कि सभी भर्तियों का परिणाम मंगलवार को जारी किया गया। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि इन भर्तियों को निर्धारित मानक के अनुसार पदों के सापेक्ष 15 अभ्यर्थी % न होने की वजह से, तो जैसा कि 15 गुना ये लोग बनाते हैं, तो 15 गुना न होने की वजह से पीईटी 2023 के आधार पर 0 या उससे कम नंबर पाने वाले अभ्यर्थियों को छोड़कर सभी लोगों को बुला दिया गया है। मतलब जो लोग 0 और 0 से कम नंबर पाए थे माइनस में, उनको छोड़ के बाकी सभी बच्चों को क्या कर लिया गया है,
मेंस के लिए आपको शॉर्ट लिस्टेड कर दिया गया। तो आप सभी लोग अपनी इसकी तैयारी को जारी रखें। अगली न्यूज़ करते हैं। अगली न्यूज़, एक्स पर छाया रहा रेलवे ग्रुप डी में 1 लाख पदों पर भरने का मुद्दा। तो जो ट्विटर है, एक्स नाम हो गया है, उस पर बच्चे रेलवे ग्रुप डी से 1 लाख पदों की मांग कर रहे हैं। और इसमें कुछ और चीज़ें बदल गई हैं कि सारा जो सीट थी, बहुत सारी सीटों को हटा दिया गया है। अभी आपको पता होगा कि इसका अधियाचन 32,000 सीट के लिए मिला है। और इसमें बहुत सारी जो ग्रुप डी की वैकेंसी थी उसको इन्होंने क्या कर दिया, हटा दिया गया। और आरटीआई के माध्यम से पता चला कि 1 लाख वैकेंसी खाली है, लेकिन सिर्फ इसमें भर्ती कितनी आ रही है, 32,000 इसमें सिर्फ इन्होंने भर्ती दे रखा है। तो इसको लेकर के कल विद्यार्थियों ने ये ट्विटर पर कैंपेन चलाया था कि पीएम और रेल मंत्री को टैग कर छात्रों को वाजिब मांगों को हल करने की अपील। एक्स प्लेटफॉर्म पर युवाओं ने देशव्यापी मुहिम चलाई। लिखा है कि रेलवे ग्रुप डी में महज 6 साल के अंतराल में महज 32,000 पदों पर विज्ञापन मुद्दे से युवाओं में गहरी नाराजगी है। पदों को बढ़ाकर न्यूनतम 1 लाख करने को लेकर मंगलवार को एक्स प्लेटफॉर्म युवाओं पर देशव्यापी मुहिम चलाए जा रहे हैं। यह मुद्दा एक्स प्लेटफॉर्म के शीर्ष पर ट्रेंड हो रहा था। 2 दशक से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी हुई, जिससे लाखों नए पद सृजन की जरूरत हो, जबकि सृजित पदों को इधर तेजी से खत्म किया जा रहा है। बात सही है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा है तो आपको रोजगार के अवसर बढ़ने चाहिए और वैकेंसी आप कम करते जा रहे हैं। तो इस सभी को लेकर के ट्रेंड कराया गया ट्विटर पे, बच्चे सब ट्वीट कर रहे थे। देखिए क्या होता है। हालांकि अब हर साल रेलवे के कैलेंडर जारी करना है, इस वजह से इन्होंने थोड़ा थोड़ा वैकेंसी क्या करे, जहाँ 40 वैकेंसी की जरूरत है वहाँ से 2 वैकेंसी इन्होंने दिया है। और बहुत सारे पदों को इन्होंने हटा भी दिया है रेलवे ग्रुप डी से। और बहुत सारे पद जो 10th पास पे हुआ करते थे सबको हटा के आईटीआई पे कर दिया है। तो इस वजह से लेकर के छात्रों में नाराजगी है। देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे कोई न्यूज़ होगी अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से दे दिया जाएगा। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आगे चलते हैं। आगे अगली न्यूज़ है, उत्तर प्रदेश पुलिस अभ्यर्थियों का फिजिकल जो टेस्ट है वो 26 से होगा, 26 दिसंबर से, जैसा मैंने आपको बताया भी था। और सभी का एडमिट कार्ड आ गया है, वो सब अपना एडमिट कार्ड देख लें और तैयारी को और अच्छे से चुस्त दुरुस्त कर लें। आपका फिजिकल और पीएचडी दोनों यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और दौड़ एक ही साथ एक ही दिन होने वाला है। तो आप सभी लोग उसको करिए। यहाँ से एक और न्यूज़ आ रही है आरओ लोक सेवा आयोग की कि पेपर लीक केस में बढ़ेंगे 5 और नाम। तो जो अभी पेपर लीक हो गया था उसमें 5 लोगों को और पकड़ा गया है एसटीएफ की टीम ने। देखते हैं उस पर क्या करते हैं। इसमें लिखा गया है कि मेजा निवासी कोचिंग संस्थान धर्मेंद्र सेठ और आजमगढ़ के रजनीश कुमार को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान दोनों अभ्यर्थियों ने बताया कि संदीप पांडे के जरिए परीक्षा में पास कराने की डील हुई थी। तो इस प्रकार से भोपाल से लेकर के बहुत सारी चीज़ें हुआ गया है। अभी जब आयोग इसकी जांच करवा रहा है, देखते हैं क्या होता है आगे। अगली न्यूज़ आपको बता दें कि 5 राज्यों के राज्यपाल को बदल दिया गया, हेरफेर भी किया गया है। तो बिहार के राज्यपाल अब बनाए गए हैं आरिफ मोहम्मद खान, मिजोरम के वीके सिंह, मणिपुर के अजय कुमार भल्ला और उड़ीसा के हरिबाबू कंभपति और केरल के राजेंद्र आलंकर। ये ध्यान रखिएगा, आगामी एग्जाम में आपको काम देगा। तो 5 राज्यों के राज्यपाल जो हैं वो बदल दिए गए हैं, बिहार, मिजोरम, मणिपुर, उड़ीसा और केरल के। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। और अगली न्यूज़ है हमारी उत्तर प्रदेश के डीएलएड बीटीसी जो छात्र करना चाहते हैं, छात्र छात्राएँ, उनकी जो काउंसलिंग है वो 30 दिसंबर से जारी होगी। आप सभी का जो रैंक कार्ड है वो कल जारी कर दिया जाएगा। 3,25,000 और 769 अभ्यर्थियों की 26 को जारी होगी मेरिट, ठीक है, यानी कल आपकी मेरिट जारी हो जाएगी क्या आपकी रैंक है। तो रैंक के हिसाब से फिर आपकी काउंसलिंग होने वाली है। वेबसाइट दे रखा है updla.gov.in पे कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको पूरा टाइम डेट सब कुछ दे रखा है, गाइडलाइंस दे रखा है कि पहले दिन कितने कितने से लोगों की होने वाली है काउंसलिंग, फिर उसके बाद कितने से होगी। यहाँ पे देखिए लिखा है कि 3 जनवरी तक रैंक, यहाँ पे देखिए लिखा है कि वेबसाइट पे सारी चीज़ें बता दी गई है। 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक वेबसाइट पर आवेदन करने वाले रैंक को 1 से लेकर 20,000 तक के अभ्यर्थियों को संस्था आवंटन प्रकाशन 3 जनवरी को होगा। फिर 3 से 8 जनवरी तक 20,000 1 से लेकर के 1 लाख आवेदन तक, ठीक है, यानी पहली बार में 1 से लेकर 20,000 तक, दूसरी बार में 20,000 1 से लेकर 1 लाख तक काउंसलिंग की डेट आपकी जारी कर दी गई है। तो ये है, आप सभी लोग अपना काउंसलिंग करा लें सारे डॉक्यूमेंट्स को। और जिनको बीएड बेरोजगार, डीएलएड बेरोजगार में एक और कोर्स करना है, सारा चीज़ कोर्स कर लीजिए क्योंकि वैकेंसी तो कुछ आने वाली नहीं है। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। खूब छाया है ट्विटर से लेकर के सोशल मीडिया पर पंचर वाला प्रश्न। जैसा अभी सबको पता होगा कि जो भी 22 तारीख को पीसीएस के पेपर हुआ था उसके जीएस पेपर 2 में पंचर वाले सवाल पूछे गए थे, जिस पर यूपीएससी में खूब बन रहे हैं मीम, ठीक है। देखिए ये लिखा है मृत्यु का कारण यूपीएससी लिखा है यहाँ पे सारी चीज़। कठिन पेपर और पंचर बनाने की प्रक्रिया पर सवाल पूछने पर बन रहे मीम्स, ठीक है। उसमें क्वेश्चन पूछा गया था एक कि पंचर बनाने का प्रोसेस क्या है, 4 उसमें ऑप्शन दे रखे थे, उसको करें सिस्टम से सीक्वेंस से लगाना था, उसी पे क्वेश्चन एक आया था। तो उसी पे सब मीम्स इसमें बन रहे हैं। कुछ मीम्स ऐसे बन रहे हैं कि पकौड़ा तलते तलते पंचर बनाने लगे, अगले परीक्षा में हो सकता है पकौड़ा भी दे दे। तो इस तरह की सारी चीज़ें थी। अगला न्यूज़ चलते हैं जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जैसा कि आप सभी को मैंने पहले भी बताया था कि परीक्षा कैलेंडर लगभग बन के तैयार हो चुका है, सिर्फ आरओ को लेकर के अभी सस्पेंस बना हुआ है।
वही चीज़ लिखा हुआ है कि जनवरी में वर्ष 2025 की भर्ती कैलेंडर जारी कर सकता है आयोग। नीचे लिखा है कि पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा के सफल आयोजन के बाद अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी नई भर्ती कैलेंडर जारी करने के लिए मंथन कर रहा है। उम्मीद है कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी जनवरी में नया भर्ती कैलेंडर जारी हो जाएगा। हालांकि आरओ प्रारंभिक परीक्षा का प्रारूप अभी भी तय हो पाना थोड़ा सा सस्पेंस हो रहा है। देखिए यहाँ में लिखा है, मैं आपको बता भी दिया था पहले ही। आयोग इस कैलेंडर में संभावित तिथि जारी कर इसका समाधान निकाल सकता है। आयोग के नए कैलेंडर में सबसे बड़ी चुनौती पीसीएस की भर्ती प्रक्रिया को पटरी पर बनाए रखना भी है। 2024 की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा दिसंबर में हुई थी, जबकि पूर्व में 17 मार्च को प्रस्तावित थी। तो ध्यान रखिएगा, यही सब सारी चीज़ें हैं। तो कैलेंडर आपको जल्द ही देखने को मिल सकता है। तो ठीक है दोस्तों, ये था आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो आपके काम का रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। कोई भी समस्या डाउट होगा तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखें।